हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक तो हम अनशन पे बैठे हैं। होना पड़ेगा उनको पॉजिटिव, क्योंकि इतना दबाव पड़ गया है, इतना जन आंदोलन हो गया है कि इसके बाद होना ही पड़ेगा। और रही बात सोनम वांगचुक के, जो वांगचुक जी के अनशन की, तो उनको हम पहले ही बोल रहे थे कि ये सरकार आपके अनशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज भी सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी संख्या में जो सपोर्टर्स हैं वो यहां पर जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं और आज ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीजेपी और सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इसके साथ ही साथ जो सोनम वांगचुक जी हैं उन्होंने कल अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। इसके बाद क्या स्वरूप रहेगा और जो कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, कल सोनम जी ने अपना अनशन तोड़ा है, अब आगे क्या रहेगा? प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा आप लोगों का? नहीं, अनशन तोड़ा है तो ये आपको पता है? हाँ, हमें तो नहीं पता। हाँ, सोनम जी ने कल अनशन तोड़ दिया है, अच्छा, तो अब क्या प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या आप आगे क्या? नहीं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक तो हम अनशन पे बैठेंगे। तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा जी। आज सरकार और सीजेपी के बीच में दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है, उसको लेकर क्या लगता है आपको कि सरकार क्या मानेगी मांग आप लोगों की? ऑफ कोर्स मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? अभी हम यहाँ इंडिया के स्टूडेंट हैं, हमारी जो मांग है, हम मोदी जी बोलते हैं कि हम जो है उनके मित्र हैं, बोलते ही हैं क्या भाइयों बहनों मित्रों, है ना? तो मित्र हैं तो मित्र की मित्रता भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो देखिए, और यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। सोनम जी ने कल अपना जो फास्ट है वो तोड़ दिया, अनशन तोड़ दिया है, आप लोग कुछ बताएंगे? आप लोग का अनशन चलेगा, अभी आप लोग का प्रोटेस्ट चलेगा या लगता है आगे अभी जारी रहेगा जब तक फैसला नहीं होगा इसका कुछ। तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा? देखिए, प्रोटेस्ट जारी रहेगा तब तक। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हम बोल हाँ, एक और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं। अच्छा, सोनम जी ने कल फास्ट अपना तोड़ा है, उसके बाद अब क्या लगता है जो गतिरोध चल रहा है, क्या आप लोग प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे? आज दूसरे दौर की बैठक भी है सीजेपी और सरकार के बीच में, कुछ आप लोगों को लगता है कि पॉजिटिव होगा? कुछ आप लोग को उम्मीद है? होना पड़ेगा उनको पॉजिटिव, क्योंकि इतना दबाव पड़ गया है, इतना जन आंदोलन हो गया है कि उसके बाद होना ही पड़ेगा। और रही बात सोनम वांगचुक के, जो वांगचुक जी के अनशन की, तो उनको हम पहले ही बोल रहे थे कि ये सरकार आपके अनशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। उनकी जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो उनका तोड़ दिया हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अब आगे की लड़ाई हमारे साथ खुल के लड़ सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कल एक वीडियो जारी किया है। पीएम ने कहा है कि हम इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसकी जो है वो सुनवाई कराएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक बिल भी इसको लेकर आएंगे। कुछ उम्मीद है या लगता है कि मतलब जहाँ तक मैंने अभी देखा है, यूथ कांग्रेस ने अभी एक वीडियो जारी करा था, वही वीडियो उस पर एआई बताया है, जो कि ओरिजिनल नहीं बताया, तो उस पर थोड़ा संदेह है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है उसका वीडियो। तो अभी उसमें कुछ बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज डाला था वो उसमें साफ दिख रहा है, उनका डर अभी साफ दिख रहा है कि बोले कि छात्रों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ भी नहीं है, तो उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। और एक बार इस्तीफा दिया तो फिर लगे हाथ ये परंपरा चलती रहेगी। यानी कि आपको लगता है प्रोटेस्ट अभी चलेगा प्रोटेस्ट चलेगा? आपको भी लगता है अनशन तो खत्म हो गया सोनम वांगचुक जी का, लेकिन क्या जो डिमांड्स हैं उसको लेकर अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं? मैं तो सर होम मिनिस्ट्री से हूँ, ये कूड़ा वूड़ा देख रहा था। बाकी मैं भी एसएससी स्टेनोग्राफर की पढ़ाई कर रहा हूँ, और हम भी 1 महीने से बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाकी तब तो कुछ हुआ नहीं, बट अभी क्या है, अभी प्रोटेस्ट कम और बाकी पॉलिटिकल मुद्दे ज़्यादा लग रहे हैं, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं। क्योंकि ना फैक्ट यही है, क्योंकि हम 1 महीने तक बैठे थे तो लीगली पुलिस भी हमारे साथ बैठती थी, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और सब चीज़ें हो रही थी। बट अब क्या है, अब कोई भी आ रहा है, गाली बक रहे हैं। मैं अपने पेरेंट्स के संग आया तो उल्टे सीधे स्लोगन्स लगा रहे हैं। अभी यहीं पे अभी सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट तोड़ा है कल, क्या लगता है उनके फास्ट तोड़ने से, अनशन तोड़ने से कुछ प्रभाव पड़ेगा या लगता है कि अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा? नहीं, उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोटेस्ट का जो मेन थीम है, एक तो स्टूडेंट है, दूसरे वो जो दीप के सर वो है, और सबसे टॉप पर सोनम वांगचुक सर है, क्योंकि वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में कर रहे हैं और उनका नाम काफ़ी है ग्लोबली। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है, यदि जो मीडिया कवरेज करेगी उसी के अकॉर्डिंग यदि मैसेज लोगों तक पहुँचेगा और उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल खबर भी बनेगी, और जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और मे बी इसका इम्पैक्ट इस प्रोटेस्ट पे ज़्यादा पड़े। बट मैं एक चीज़ें देख रहा हूँ, मैं प्रोटेस्टर का पार्ट, मैं एक तरह से सपोर्ट के लिए आया हूँ,
मैं अपने लिए भी प्रोटेस्ट करने आया हूँ यहाँ पर। मैं बताऊँ अपने बारे में मैं कौन हूँ? आप किस चैनल से हैं आप? हम लोग लोकल से हैं। लोकल। एक्चुअली बताऊँ, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं एक रिसर्चर हूँ और बहुत बड़ी बात मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता। जो सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम बने हैं ना, वो मेरे क्यूट करने के बाद बने हैं। मैंने छोड़ा तब वो बने हैं। इसमें देखो मैंने लिख भी रखा है। बीजेपी ने मेरे को राज्यसभा एमपी ऑफर किया था बिहार से मार्च में, मैंने उसे पहले क्यूट किया। फिर उसके बाद उन्होंने अप्रैल में उन्होंने लगा कि सीएम बनना चाहता, तो उन्होंने मेरे को अप्रैल में सीएम ऑफर किया कि आप कोई भी लड़का 6 मंथ सीएम बन सकता विदाउट विनिंग एनी इलेक्शंस। उसके बाद उसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट्स मिला हुआ है, डेमोक्रेसी में एक राइट मिला हुआ है कि आप 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। उसके बाद आपको एक इलेक्शन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो मैंने वो भी क्यूट कर दिया, ठीक है। और क्यूट करने का रीज़न ये है कि मेरे वजह से ना एक ट्रेड डील हुई है और मैं एक न्यूट्रल लड़का हूँ, और उस ट्रेड डील्स को एग्जीक्यूट करने से ना इंडिया में आने वाले फ्यूचर में 5 से 6 साल के अंदर करीब 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो सकती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट होगी। इंडिया का एक तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का स्वरूप जो है वो चेंज हो सकता है सोनम वांगचुक के इस्तीफे के बाद। अब देखिए, अब जो पूरी कार्रवाई चल रही है सरकार के साथ दूसरे दौर की आज जो बातचीत होने वाली है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह भी प्रोटेस्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और आज किस तरीके स्वरूप रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।